दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये जो मांग चल रही है 40 और 50% की, ये एक तरह से अधूरी मांग है। अगर इसमें मान लो अगर 40 और प्रतिशत 40 और 50 को वैलिड कर दिया जाता है, दैन फिर सीट भी तो उतनी नहीं है। सीट तो पिछले जो एग्ज़ाम था उसके कंपैरेटिवली अपने पास 1/3 पोस्टें ही रह गई हैं। हर सब्जेक्ट में 1/3 से भी कम पोस्टें हैं और उसमें और ज़्यादा लोगों को लाना इतना उचित नहीं है। इसमें 2 तरह की मांग उठनी चाहिए। एक तो 40 और 50% वैलिड कर रहे हैं, तो उसके साथ में हमें अपनी पोस्ट इंक्रीज़ करवाने के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, जितने भी लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। फिर दूसरा, वर्ग 2 के उपेक्षित विषय, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। हर स्टेट में बच्चे इतनी आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ एमपी में ही एक ऐसा है कि यहाँ बच्चे अपनी वैलिड जायज़ मांग नहीं उठाते। सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पास हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें अच्छा स्कोर करा है बच्चों ने, वो तक सेलेक्ट नहीं हो पाए और सब सोए हुए हैं। कोई भी बच्चा एक ट्वीट नहीं करता देखा जाता है सरकार के खिलाफ, या सरकार से कोई वैलिड मांग नहीं रखते हैं। सोशल जैसे सब्जेक्ट में, बायो जैसे सब्जेक्ट में, हिंदी और बाकी जो वर्ग 2 में उपेक्षित सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में कोई भी कहीं भी सुगबुगाहट तक नहीं मिलती। वर्ग 2 में सोशल, बायो, हिंदी आदि सब्जेक्ट की कोई भी जो वैलिड और जायज़ मांग है वो उठाते हुए बच्चे नहीं देखे जाते। कोई भी बच्चा उतना ही, जो लगे हुए हैं पुराने लोग, वो ही बस अपनी मांग रख रहे हैं और वो भी मुट्ठी भर हैं। और इसमें कम से कम 4-1 हज़ार जिनकी रैंक रहती है, वो कम से कम इस बारे में आवाज़ उठाएं तो कुछ हो सकता है। इलेक्शन का टाइम है, इसके बाद अब तो भूल ही जाइए। जब पिछली बार नहीं दिया था, अब इलेक्शन के टाइम में कितनी पोस्टें मिलेंगी आपको। वर्ग 3 वालों के साथ ही सभी का उद्धार है। वर्ग 3 में जो बच्चे 51,000 की मांग उठा रहे हैं, उनके साथ रहिए, उनके साथ अपनी मांगों को रखिए। आपकी मांग जायज़ है, सरकार भी सुनेगी। इलेक्शन का टाइम है, उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और जो बच्चे रोड पर नहीं जा सकते हैं, वो कम से कम कमेंट में, ट्विटर पे कोशिश करिए कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं। और जितने भी जो आंदोलन होता है और जो कोई भी ज्ञापन दिए जाते हैं, कम से कम भोपाल के आसपास के बच्चे ज़रूर जाएं, ज़रूर अपनी उपस्थिति वहाँ दिखाएं। कोई भी ऐसा काम ना करें जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए। आपको आपका अधिकार मिला है, आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने। आपकी तो जायज़ मांग है, उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्टिव तो रहिए कम से कम। सोशल वाले कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चे जिनकी रैंक है, वो तो कम से कम एक्टिव ही रहें। बाकी को नहीं लग रहा कि नहीं होगा, तो कम से कम 2 से 3 हज़ार इनकी रैंक, बल्कि सोशल वालों में तो 4 से 4.5 हज़ार रैंक वाले भी एक्टिव रहने चाहिए। बायो से कम 4 से 5 हज़ार एक्टिव रहने चाहिए। हिंदी वाले, सोशल वाले, इन लोगों को कम से कम इतना एक्टिव रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा पास होने का रेशियो इन्हीं सब्जेक्ट का है और यही बच्चे वर्ग 2 के बिल्कुल भी कोई भी उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। आप एग्ज़ाम आते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे और सिलेक्शन से ऐसे ही फिर। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आप देख लीजिए रैंक लास्ट कितनी गई है। बच्चे तक नहीं पूरे पड़े हैं उसमें, इंग्लिश में इतनी ज़्यादा आ गई। कम से कम उसकी आधी आ जाती तो आपकी कम से कम 4 से 5 हज़ार रैंक चली जाती, कम चली जाती। बच्चे वर्ग 1 में भी शिफ्ट हो गए। बच्चे हिंदी वाले, सोशल वाले आपस में ये चेंज हो जाते। बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। सोशल वालों में तो इंग्लिश भी रहती है, सोशल भी रहती है। बच्चों की बहुत कम कट ऑफ जाती, लेकिन कोई भी एक्टिविटी नहीं रखी आपने, कोई भी विरोध नहीं दिखाया, तो उसी का परिणाम है कि किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली। अभी सोशल वाले तो 50 पे रह गए, बायो 50 पे रह गई। और वर्ग 3 के बच्चे काफ़ी 51,000 की मांग उठा रहे हैं और वो भी अपने हक मांगने के लिए जागरूक हैं। तो कोशिश करिए कि उनके साथ लगें, उससे ही उद्धार होगा। क्योंकि वो है ना, इतनी संख्या में आ रहे हैं कि वो दिख पा रहे हैं। आप भी उनके साथ अपना योगदान दें तो आपका भी उद्धार हो जाएगा उसमें। नहीं तो फिर एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। सोशल को फिर से पढ़िए, फिर ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चन आएंगे, फिर उन्हें आप हैंडल करें। और कोई भी फिर ऐसा कुछ है नहीं है कि आप आवाज़ उठा पाएँ। और इतने सारे जो आंदोलन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, इन्हें एक मंच पे लाइए। बहुत से यूट्यूबर देखे हैं जो जाएंगे, अब 40 से 50% की मांग उठ रही है। अरे 40 से 50% वालों के लिए ज़रूरी है, अच्छा है मांग उठाएं, आप जागरूक हैं, उठाएं मांग। लेकिन उसके साथ पोस्टें आप देख लीजिए कितनी पोस्टें हैं। आप वहाँ पास हो जाएंगे, फिर देन उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आपको फिर पोस्ट के लिए अलग से आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो बच्चे पास हुए हैं वही, उनके लिए सीट नहीं पर्याप्त हैं, इतनी कम सीटें मिली हैं। और ये 40 से 50% वाले और आएंगे, पोस्टें उतनी रहनी है, क्या होगा उसमें? कुछ उसमें और भी ऐसे लोग आ सकते हैं जो अपने जुगाड़ वाला तरीका ढूंढें। और पोस्ट है उसमें 2 से 4, अगर पोस्टें भी कम होती है तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही नुकसान है। इसलिए अगर आप पोस्टें बढ़वाने के बारे में ध्यान दें, 40 और 50% वाले
अगर पोस्टों के साथ में जाएं कि हमें पोस्ट भी बढ़ा के दीजिए और हमें कम से कम 40 से 50% हमें पात्रता में भी आप कोशिश करिए कि पात्रता में भी पास माना जाए। तो ये आपकी जायज़ मांग है और सरकार को भी दिखेगा। और बार बार यही कह रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है, तो आप कोशिश करिए कम से कम ट्विटर पे हैशटैग चलाइए, कुछ तो करिए। धन्यवाद दोस्तों।